फ्रेंड्स, श्री राधे राधे। चलिए एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं। पिछली जो हमारी वीडियोस थे उसके अंदर हमने सीए फाउंडेशन के अंदर अकाउंटिंग का पूरा सिलेबस हमने कवर करवाया है। अकाउंटिंग के जितने भी चैप्टर 11 चैप्टर्स हैं वो सारे मैंने आपको कवर करवाए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उनकी जो प्लेलिस्ट है वो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे सीए फाउंडेशन। जो हमारा होता है सीए फाउंडेशन के अंदर 4 सब्जेक्ट आते हैं। पहला हमने अकाउंटिंग अभी कवर करवाया है। सेकंड आता है बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो हम अपनी आज की वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे, नया सब्जेक्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो है नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसके सब टॉपिक्स होंगे मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। ये हमारे टॉपिक है जिनको धीरे धीरे अपने वीडियोस के अंदर कवर कर लेंगे। आज हम कवर करेंगे बेसिक सी चीज़ें, बिजनेस इकोनॉमिक्स होता क्या है, नेचर कैसा होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स का, इंट्रोडक्शन, सिंपल सा छोटा सा इंट्रोडक्शन हम कवर करेंगे। बिजनेस इकोनॉमिक्स ओवरव्यू। बिजनेस इकोनॉमिक्स हमें बजटिंग में हेल्प करता है, बजट अकाउंटिंग, फंड प्रोटेक्शन, मार्केटिंग विजन, मनी ग्रोथ, मार्केट एनालिसिस, बिजनेस ग्रोथ, मार्केटिंग आइडिया, स्ट्रेटजी प्लान्स, ये सब में बिजनेस इकोनॉमिक्स। व्हाट इज़ बिजनेस इकोनॉमिक्स? बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है वो हम जानते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स develops into a realism of business decision, leveraging quantitative techniques and economic theory to provide solutions. It is considered around the application of economic theories and tool in practical business scenarios to bolster organizational and corporate decision making. The primary aim of business economics is to enhance resource allocation and operational efficiency to achieve organizational objectives such as profit mechanism, cost reduction, revenue optimization एंड मार्केट शेयर एक्सपेंशंस। बिजनेस इकोनॉमिक्स का मेन एम होता है रिसोर्स को सही तरीके से एलोकेट करना। मतलब कौन से रिसोर्स हम किस तरीके से एलोकेट करें जिनको हम फुल्ली यूज़ कर पाए, उनका फुल्ली यूटिलाइजेशन हो पाए। तो वो काम करता है बिजनेस इकोनॉमिक्स कि रिसोर्स को सही तरीके से एलोकेट करना कि ये रिसोर्स अगर हम यहाँ यूज़ करते हैं इसका पूरा यूटिलाइजेशन होगा, अगर हम इस रिसोर्स को यहाँ यूज़ करते हैं तो इसका पूरा यूटिलाइजेशन होगा। अगर रिसोर्स का पूरा यूटिलाइजेशन होगा तो फिर प्रॉफिट भी होगा, मार्केट भी अच्छी रहेगी, बिजनेस भी अच्छा रहेगा, सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स रिसोर्स को सही तरीके से एलोकेट करने में हमारी हेल्प करता है। Nature of business economics. Managerial orientations often rewards to as a managerial economic. This field aids managers in decision making by providing frameworks and tools for strategy planning, risk management, policy development एंड रिसोर्स एलोकेशन। बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो रिसोर्स को एलोकेट करने में, स्ट्रेटजीज बनाने में, रिस्क को मैनेज करने में, नई नई पॉलिसीज़ को डेवलप करने के लिए और प्लानिंग करने के लिए, हर एक चीज़ के लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स हमारी हेल्प करता है, जिससे हमारी जो बिजनेस है उसको फ़ायदा होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स फोकस ऑन द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल फ्रेम्स, कंज्यूमर्स एंड मार्केट एम्फेसाइजिंग माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट सच एज सप्लाई, डिमांड, प्राइस एंड मार्केट स्ट्रक्चर्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स जो होती है वो माइक्रो पर्सपेक्टिव से भी चलती है, जिसके अंदर इंडिविजुअल फर्म, कंज्यूमर, मार्केट, जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, सप्लाई का, डिमांड का, प्राइस किस तरीके से काम करता है, सप्लाई किस तरीके से काम करती है, डिमांड किस तरीके से काम करता है, मार्केट स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करता है, ये सब चीज़ें बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर आती हैं। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच to thoroughly analyze complex business issues. The field integrate knowledge from economic, finance, accounting, static and operation research. सारी एनालिसिस करता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। जो भी इशू आ रहा है बिजनेस के अंदर, भाई आपके पास नॉलेज नहीं है किसी भी चीज़ के बारे में, फाइनेंस के बारे में नहीं है, स्टैटिक के बारे में नहीं है, अकाउंटिंग के बारे में नहीं है, ऑपरेशन रिसर्च आपको किस तरीके से करनी है, वो सारी डिटेल्स बिजनेस इकोनॉमिक्स हमें प्रोवाइड करवाती है। बिजनेस इकोनॉमिक्स एक मेन एम ये लगा लो कि भाई किस तरीके से हमें बिज़नेस चलाना है, डिमांड किस तरीके से स्टडी करनी है, प्राइस किस तरीके से स्टडी करना है, मार्केट स्ट्रक्चर किस तरीके से देखना है, वो सब चीज़ें बिजनेस इकोनॉमिक्स हमें बताता है कि भाई अकाउंटिंग, ऑपरेशन रिसर्च, स्टैटिक, फाइनेंस किस तरीके से मैनेज करना है, ये सब चीज़ें बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर आती हैं। And evolving fields. Business economics adapts to latest research, finding methodologies, as well as in the business environment, technology advancement and market dynamics. Business economics जो होती है वो डायनेमिक रिसर्च करती है। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? डायनेमिक का मतलब होता है गतिशील। गतिशील इट मीन्स चेंज होती रहती है,
है ना, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस चेंज होती रहती है। और एक इंसान को भी डायनेमिक होना चाहिए, वो भी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस उसको भी चेंज होना चाहिए। ये नहीं है कि आप अपनी जिद पे अपने उस पे अड़े रहो, नहीं। अब जैसे बहुत से बच्चे मैंने देखे, बहुत से लोग ये बोलते हुए सुने कि मतलब अगर एक चीज़ नहीं मिलती है ना तो लोग पागल हो जाते हैं। अब आप सीए कर रहे हो, सीए नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ज़िंदगी थोड़ी ख़त्म हो जाएगी और कुछ होगा तो छोड़ दो, लेट इट गो। एक नहीं हो रहा, दूसरा, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा नहीं होगा तो क्या होगा, मरे थोड़े हैं, खाएंगे पिएंगे मज़े करेंगे। नेक्स्ट आता है डिसीजन सपोर्ट फंक्शंस विद इन ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस इकोनॉमिक्स सर्वाइव्स एज अ डिसीजन सपोर्ट फंक्शन बाय प्रोवाइडिंग मैनेजर विद रिलेवेंट डाटा एनालिसिस एंड इंसाइट टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन। डिसीजन सपोर्ट फंक्शंस होते हैं इसके अंदर, बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर। ये हमें सारी चीज़ें, सारा डाटा प्रोवाइड करवाता है कि क्या क्या डाटा है, किस तरीके से एनालिसिस होगी और किस तरीके से आप एक सही डिसीजन ले सकते हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रोवाइड करवाता है। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें स्टडी की हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स होता क्या है, कैसा नेचर होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स का, छोटा सा इंट्रोडक्शन हमने कवर किया है। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिएगी तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी अच्छी अच्छी मज़ेदार रील्स को देखने के लिए। और अगर आपको कुछ डाउट है तो भी आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और यहाँ तक वीडियो को देख लिया तो सब्सक्राइब भी बटन पे भी एक मुक्का मार दो और बेल आइकन भी प्रेस कर दो, ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।